अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बेटा हमारा थर्ड लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का, यानी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और लेक्चर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर है 5। इसकी स्टेटमेंट है गिवन फंक्शन x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ फंक्शन ऑफ 2 माइनस 3 की इक्वल है, फंक्शन ऑफ माइनस 1 0 की इक्वल है। इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ए एंड बी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये फंक्शन लेंगे, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये चीज़ मिलेगी। अब देखिए जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ये गिवन फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है x और इधर क्या लिखा हुआ है 2। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, यानी जिस जगह पर x नज़र आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 2, यानी पुट x इज इक्वल टू इन गिवन फंक्शन, यानी गिवन फंक्शन में x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो बेटा आ जाएगा फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस a इंटू एक्स या 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 प्लस एक्स या 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 और प्लस 1। अब बेटा हमने एक्स या 2 तो पुट कर दिया, अब क्या करना है देखिए फंक्शन ऑफ 2 किसके इक्वल है माइनस 3 के इक्वल है। इसका मतलब है जिस जगह पर फंक्शन ऑफ 2 है उसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस 3। अब बेटा माइनस 3 पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू, अब 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई टू 4 और 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई टू 8 आ जाएगा माइनस, अब x की पावर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आएगा 4a आ जाएगा। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2b प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये 8 पॉजिटिव है और 1 पॉजिटिव है, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। तो बेटा ये 9 पॉजिटिव है, ये लेफ्ट में आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4a प्लस 2b। अब माइनस 3 एंड माइनस 9 बेटा ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4a प्लस 2b। अब बेटा इसमें से साइड टर्म में से जो राइट हैंड साइड है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 भी ले सकते हैं और पावर 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अब बेटा इसमें से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2 बेटा कॉमन लेंगे तो इधर 4 है, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, साथ नेगेटिव भी आ जाएगा 2a। अब इसमें हमने नेगेटिव कॉमन लेना है तो पॉजिटिव के अंदर 2 नेगेटिव होती हैं तो एक बेटा नेगेटिव कॉमन आ जाएगी और एक से साथ जाएगी तो लिखा जाएगा b। अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है तो माइनस 2 को हम बोथ साइड बेटा हम डिवाइड कर देंगे, यानी इसको बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे, माइनस 12 और माइनस 2 इक्वल टू 2a माइनस b। तो बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 6 इक्वल टू 2a माइनस b। इस तरह बेटा हम 1 रख लेते हैं। ये हमने फंक्शन ऑफ 2 माइनस 3 को सॉल्व किया है। अब सेकेंड फंक्शन ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें सेम उसी तरह ही। एक्स के हमने क्या पुट किया 2 पुट किया था, अब एक्स का क्या पुट करेंगे माइनस 1, यानी पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन गिवन फंक्शन, यानी जो गिवन फंक्शन है ये है, इसमें x से क्या पुट करेंगे माइनस 1 तो आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू एक्स का माइनस 1 पुट करेंगे माइनस 1 का क्यूब, फिर पुट करेंगे माइनस a माइनस 1 का स्केयर प्लस b, एक्स का माइनस 1 पुट करेंगे और प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब उसी तरह ही अब देखिए ये फंक्शन ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल है 0 के, तो बेटा ये जो 0 है वो पुट करेंगे इसकी जगह, तो बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3। इसका मतलब है माइनस 1 को बेटा आप लोग जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 ही होगा, तो बेटा आ जाएगा माइनस 1। अब ये माइनस 1 का स्केयर, इसका मतलब माइनस 1 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, ये 2 टाइम मल्टीपल हो रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा माइनस a। फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीपल होंगे तो बेटा माइनस आ जाएगा, साथ आ जाएगा b और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटा इसमें ये 1 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल,
तो आ जाएगा 0 इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। अब इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन आएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव भी आ जाएगा। और नेगेटिव को जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो बेटा नेगेटिव 0 के साथ मल्टीपल होगा, हमने बताया 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीपल होगी तो बेटा वो 0 ही हो जाएगी। तो आप लोगों के पास आ जाएगा a प्लस बी, इसका नाम बेटा हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 2, या इसको लिख सकते हैं एडिंग 1 एंड 2, ये भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 का मतलब बेटा 6 इक्वल टू 2a माइनस बी, 0 इक्वल टू a प्लस बी। अब इनको बेटा हम ऐड करेंगे, इनको हम प्लस करेंगे। अब देखो 6 0 में ऐड होगा तो बेटा 6 आ जाएगा, ये 2a है और ये 1a है, तो इनके बेटा कोएफिशिएंट ऐड होंगे, ये 2 इसके साथ 1 है, तो बेटा ये कि 3a आ जाएगा, और ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब इसमें से हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब ये है 6 3a, a के साथ 3 है, 3 को हम बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, तो 6/3 इज इक्वल टू a, और 3 6 को डिवाइड कर रहा है और आ जाएगा 2, यानी a इज इक्वल टू 2। ये बेटा आप लोगों के पास a की वैल्यू आ गई है 2। जब a की वैल्यू आप लोगों के पास बेटा आ जाती है तो आपने b की वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू बेशक आप 1 में पुट कर लें या 2 में, तो बेटा a इज इक्वल टू 2 पुट इन 2, यानी जिस जो इक्वेशन 2 है उसके क्या पुट करेंगे, उस इक्वेशन में a की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0 इक्वल टू 2 प्लस b, यानी a इज इक्वल टू 2 पुट किस में करना है, इक्वेशन है 2 में, सॉरी 1 में नहीं 2 में पुट करना है, तो a की जगह बेटा क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 पॉजिटिव है राइट साइड पर, और लेफ्ट में आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी b इज इक्वल टू -2। अब b की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या आ गई है -2। इस तरह बेटा हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले हमने 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसमें लिखा हुआ है अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट, फिर एक पत्थर फॉल यानी गिराई से हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, एक पत्थर को 60 मीटर हाइट से ज़मीन पर गिराया जाता है, यानी नीचे गिराया जाता है। द हाइट ऑफ h, ये हाइट ऑफ h है, आफ्टर x एक सेकेंड है, इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, अप्रोक्सीमेट होती है करीब तरीन, ठीक है, एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट ना हो उसको मैं अप्रोक्सीमेट कहते हैं, बाय हाइट, यानी उसकी हाइट ये है। आम लफ्ज़ों में कहते हैं एक पत्थर है जिसको 60 मीटर हाइट से नीचे गिराया जाता है, ये पत्थर मेरी फॉर एग्जांपल ये जो पेंसिल एक पत्थर है, तो इसको 60 मीटर हाइट से नीचे हम गिरा रहे हैं, तो कहते हैं जब नीचे गिरा रहे हैं तो इसकी हाइट जो सी है वो ये है, यानी एच एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x की, कहते हैं ये इसकी हाइट है, ठीक है। कहता है हाइट इसकी फाइंड करनी है एच, कहता है आफ्टर x सेकंड, कहता है हर जब हाइट नीचे गिरता है पत्थर तो इसकी हर सेकंड पर हाइट हमने फाइंड करनी है, कहता वो जो x सेकंड है वो हमारे पास गिवन है, यानी व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, यानी स्टोन की हाइट फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी है, हर सेकंड पर, यानी x इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड में इसकी हाइट क्या होगी, 1.5 सेकंड पर इसकी हाइट क्या होगी, 1.7, और इसकी हाइट क्या होगी, इनमें से एक दो मैं करता हूँ, एक आप लोगों ने खुद कर देना है। अब जब हाइट की हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो क्या पुट करना, सबसे पहले x की जगह बेटा हमने 1 सेकंड, अब जिस जगह पर x है उसकी हमने क्या पुट कर देना है 1 सेकंड, तो बेटा h 1 40 माइनस 10 x की 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 ही होता है, लिखा जाएगा 40 माइनस 10, 40 में से 10 माइनस करें तो बेटा ये आप लोगों के पास आ जाएगा 30, तो बेटा 30, तो हाइट बेटा हमेशा मीटर में होती है, तो ये आ जाएगा 30 मीटर, ये बेटा इसकी फर्स्ट यूज़ हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद इसकी सेकंड यूज़ है, हाइट यही है एच एक्स, ये सेकंड यूज़, सेकंड जो हमारे पास 40 माइनस 10 एक्स की,
तो सेकंड में हमारे पास क्या है 1.5 सेकंड, पहले 1 सेकंड पर हाइट क्या थी, अब उसके 1.5 सेकंड में हाइट क्या होगी, तो पुट करेंगे x की जगह बेटा 1.5 सेकंड, तो आ जाएगा हाइट इंटू 1.5 इक्वल टू 40 माइनस 10 1.5 का स्केयर। अब 1.5 का स्केयर हमारे पास क्या होगा बेटा, लिखा जाएगा 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2.25, इसका स्केयर आ जाएगा 2.25। अब 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा 40 माइनस 22.5, 22.5 या 50 आप लिख सकते हैं। अब 40 में से 22.5 कॉमन निकालेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 17.50, इसमें मीटर में, ये किसकी हाइट आ गई 1.5 सेकंड। तब 1.5 सेकंड इस हाइट में पुट करने से आंसर आ रहा है 17.50 मीटर, और 1 पुट करने से आंसर आ रहा है 30 मीटर। सेम इसी तरह बेटा आप लोगों ने थर्ड यूज़ करनी है, ठीक है। एक्स की आप लोगों ने 1.7 पुट करना था, आप लोगों के पास आंसर आ गया जी। अब इसी क्वेश्चन की बेटा बी पार्ट है, व्हेन डज द स्टोन स्टिक इन द ग्राउंड, जब जो पत्थर है स्टोन है वो ग्राउंड में पड़ा होगा तब उसकी हाइट क्या होगी। लेकिन अब ये देखिए ये ग्राउंड है, तो ये पत्थर इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी कोई हाइट नहीं है, इसके हमने सेकंड यानी टाइम फाइंड करना है, इसकी कोई हाइट नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें हाइट क्या होगी, फिर जीरो होगी, हाइट क्या होगी इसमें जीरो होगी। तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन इक्वेशन हाइट जीरो है, जीरो इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स के आ जाएगा। तो बेटा ये 10 नेगेटिव है तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा पॉजिटिव है, 10 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40/10, ये बेटा 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा 4। बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो बोथ साइड बेटा हम स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर ले लें अंडर रूट बोथ साइड, यहाँ फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x अब 4 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। अब एग्जैक्ट नहीं हमें पता होता है, जब स्क्वायर रूट चीज़ डिफाइन की जाती है, कोई भी चीज़ को जब सॉल्व करना होता है तो उसमें बेटा दो कंडीशन होती है, या फिर पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, या फिर दुरुस्त होता है या फिर वो गलत होता है, ठीक है। तो हाँ या ना में दो चीज़ें कंडीशन होती हैं। तो बेटा इसमें हमेशा हमने टाइम देखना है, तो टाइम यानी हाइट इसमें जो हमारे पास आएगा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वो एक्स हमारे पास पॉजिटिव 2 में आएगा, यानी टाइम हमारे पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव में हमारे पास टाइम नहीं आता। तो जो नेगेटिव 2 है तो बेटा इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 क्वेश्चन है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर 3 वेरिएबल आ जाएं, ये बात याद रखना। यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसके अंदर 3 वेरिएबल आ जाएं। वेरिएबल मीन एक x है, y है और एक t भी हो सकता है, साथ इनके थीटा भी हो सकता है। अब यूजर नंबर 1 फिर x इज इक्वल टू at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। अब देखो 3 वेरिएबल आ गए इसके अंदर, इसके अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशन है। बेटा ये सारी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है इसको पैराबोला को। पैराबोला क्या होता है बेटा, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसमें एक फिगर होती है, ये एक पैराबोला की शेप है, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लिखा, वाई की एक्सिस की तरफ लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्सिस की तरफ लिख सकते हैं, और नेगेटिव वाई के लिए एक पैराबोला की शेप है, बेटा इसकी ये इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से, ये दो पैरामीटर इक्वेशन, इससे बेटा आप लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। ये इक्वेशन लिखता हूँ, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। अब देखिए पैराबोला की इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, वो कौन सा है t। इसका मतलब इन दोनों में से हमने t को ख़त्म करना है, तो y वाला जो फंक्शन है उसमें से हम t को ख़त्म कर देते हैं, यानी इसमें t की पावर 1 है, इसमें t की पावर 2 है, तो t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2a, इसको बोथ साइड में डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो y ओवर 2a इक्वल टू टी। इसका नाम बेटा मैं 1 निगलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका नाम 2 हो जाएगा और इसका नाम 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब टी की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास, ये करेंगे पुट इन 1, यानी जिस इक्वेशन 1 में जिस जगह पर टी है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे वाई ओवर 2a। अब इसके लिए पुट कर देते हैं x इक्वल टू a टू वाई ओवर 2a, इसका होल स्केयर। अब y का भी स्केयर है, यानी होल स्केयर टर्म है, इसका मतलब है ये y का भी स्केयर होगा और जो बटे वाली टर्म है उसका भी स्केयर होगा, तो आ जाएगा y का स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, a का स्केयर यानी a स्केयर आ जाएगा इक्वल टू x है। अब बेटा इसमें ऊपर a की पावर 1 है, नीचे a की पावर 2 है, तो a की पावर बेटा कैंसिल हो जाएगी, तो x इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा वाई स्केयर ओवर 4a। तो हमने फाइंड क्या करना है, वाई स्केयर इक्वल टू 4a x। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x के नीचे 1 है तो ये 4a x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्केयर इक्वल टू 4a x। देखो ये बेटा पैराबोला की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये अपने सेकंड ईयर के मैथ में चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा दूसरी इक्वेशन है। अब देखिए इसमें भी x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा, यानी इसमें भी 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल मैंने क्या बोला, वो एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गुजार करते हैं। तो ये जो इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रही है एक एलिप्स को। एलिप्स बेटा क्या होता है, अगर एक्स वाई प्लेन है, एलिप्स की शेप ये है, ठीक है, जिसको बेटा हम अंडा भी कह सकते हैं, यानी एग भी कह सकते हैं, यानी जो एग है वो एक एलिप्स की शेप है, और इसकी जो इक्वेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये चीज़ हम इनमें से फाइंड करेंगे। ये करते हैं फाइंड बेटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा डी बेटा। अब देखें इसको देखते हुए हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, जिस तरह हमने ये चीज़ फाइंड की थी, इसको देखते हुए मैं ये चीज़ फाइंड की इनमें से। अब देखिए इसमें थीटा नज़र नहीं आ रहा, एक्स के नीचे क्या है ए है, वाई के नीचे क्या है बी है, तो बेटा ये इसमें देखो, अब ए कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ए को जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो एक्स ओवर ए इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। सेम इस तरह बी को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, वाई ओवर बी साइन थीटा आ जाएगा। अब इसका नाम बेटा मैं 1 लिख लेता हूँ, इसका नाम बेटा मैं 2 ले लेता हूँ। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसकी तरफ देखते हैं, इन दोनों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्केयर लिखा हुआ है, दरमियान में क्या साइन है प्लस का, तो फिर क्या करेंगे स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, जो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को बेटा स्केयर करेंगे, उसके बाद इनको प्लस करेंगे, तो आ जाएगा बेटा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, तो आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू, अब बेटा हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये किसके इक्वल बेटा हमने पढ़ा हुआ है 1 के, तो लिहाजा बेटा ये कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल आ गया 1 के, तो बेटा ये देखें ये एलिप्स की इक्वेशन है सॉल्व हो गई। और सेम इसी तरह इसकी थर्ड इक्वेशन है जो भी इसके बाद हमने सॉल्व करनी है, ठीक है, वो भी मैं इसकी जो थर्ड पार्ट है वो ये थर्ड पार्ट एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, बेटा ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर भी 3 वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स एक वाई और एक थीटा, ये भी रिप्रेजेंट कर रही है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या होता है उसकी ये इक्वेशन है। अब ये हाइपरबोला की बेटा फिगर बनाता हूँ, ये हाइपरबोला की फिगर है जो बेटा ओरिजिन से एक्स एक्स की तरफ भी जा सकता है, सॉरी यानी ये एक हाइपरबोला है, यानी ये फिगर है जो एक्सिस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, और सेम इसी तरह बेटा हम वाई की तरफ भी ले सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक हाइपरबोला की फिगर है और ये इसकी इक्वेशन है। अब इसको देखते हुए हमने ये चीज़ फाइंड सेम जो हमने इससे पहले वाली यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2। अब ये चीज़ देते हैं एक्स इक्वल टू ए सीकन थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। अब एक्स के ओवर में क्या ए है तो वाई के ओवर में क्या है बी है, सेम उसी तरह एक्स को ए पर डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय ए बोथ साइड, तो आ जाएगा बेटा सीकन थीटा, बी को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे वाई ओवर बी इक्वल टू टेन थीटा। अब इन दोनों के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, स्केयर है और दरमियान में सब्ट्रैक्ट है यानी माइनस हो रहा है, तो बेटा इनको लिखेंगे स्केयरिंग
एंड सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। इसका नाम बेटा हम 1 लिख लेते हैं और इसका नाम हम 2 लिख लेते हैं। डिविजन 1 एंड 2 को, 1 और 2 को बेटा हम स्केयर भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आ जाएगा बेटा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। अब बेटा हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा बेटा ये होता है 1 के इक्वल, इसके इक्वल होता है 1 के। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी चीज़ सॉल्व हो गई है, ठीक है, यानी इससे हमने ये इस टर्म में से हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली, यानी ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज को बेटा हमने प्रूव करना है। तो आइडेंटिटीज में सबसे पहले यूज है साइन हाइपरबोला, ये एच लिखा हुआ साइन एच 2x नहीं पढ़ना, इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक 2x जो इज इक्वल है टू साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x नॉट एच एक्स। अब लोगों ने एच नहीं पढ़ना। तो इसका अगर फार्मूला देखा जाए, ये फार्मूले में लिखे हैं, यानी साइन हाइपरबोलिक x, इसका जो फार्मूला है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, सेम काज का e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2, सेम इस तरह tan का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और सेम इस तरह काज का हमने उल्टा पढ़ा हुआ है सीकेंड, साइन का उल्टा हमने पढ़ा हुआ है यानी रेसिप्रोकल कोसिकेंड, tan का हमने रेसिप्रोकल पढ़ा हुआ है कॉट। तो बेटा इस तरह इनके फार्मूले होंगे, ठीक है। अब ये फार्मूले देखिए, इसमें किसका फंक्शन नजर आ रहा है साइन और काज, इसका मतलब ये दोनों जो फार्मूले साइन और काज ये इस आइडेंटिटीज में पुट करेंगे, ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमने लेनी है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन है, राइट हैंड साइड में 2 हैं। तो बेटा इसके हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 2 साइन हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। अब इसका फार्मूला लगाना है। तो बेटा साइन हाइपरबोलिक x क्या हमारे पास e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2। अब वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। अब cos की बेटा आइडेंटिटीज में पुट करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। अब बेटा हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई प्लस का साइन नहीं, इनके दरमियान कोई प्लस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये 2 और ये 2 क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास टर्म बचेगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू ये सारा लिखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। अब ये बचेगी। अब बेटा देखिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है, अब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है। तो इससे बेटा हमें कुछ चीज़ याद आ रही है, ये चीज़ देखते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके इक्वल होता है। तो बेटा हम ये कहते हैं ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी यानी a का स्केयर e की पावर x का स्केयर यानी आ जाएगा 2x माइनस b का स्केयर यानी e की पावर माइनस 2x इसका स्केयर ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। अब इसमें e की पावर 2x है, तो इससे बेटा ज़ाहिर होता है जो साइन हाइपरबोलिक अगर 2x आ जाता है तो इसका फार्मूला e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 किस तरह आता है। अब देखिए इसमें हाइपरबोलिक आ गई, x का कोएफिशिएंट था 1 तो पावर में भी 1 आ गया, अब इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है और पावर में भी 2 आ गया, तो इससे ज़ाहिर होता है ये सारे का सारा फंक्शन किससे इक्वल है साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल। तो बेटा देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड। बेटा ये आइडेंटिटी प्रूफ होगी। और सेम इसके दो पार्ट्स हैं सेम, वो बेटा आप लोगों ने खुद करना, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया, बाकी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमने फाइंड करना है इवन और ऑड फंक्शन। इसमें बेटा हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? अगर किसी भी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाए उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसलिए सेम अगर किसी भी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसको बेटा हम ऑड फंक्शन कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। जैसा कि बेटा मैंने पहले बताया, अगर किसी भी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या होता है? इवन फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें पुट करते हैं हम x की जगह माइनस एक्स। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स। अब देखिए लास्ट में मैंने बताया था, अगर माइनस का फंक्शन हो ऊपर पावर आड आ जाए, इसमें एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3, इसका मतलब है एक्स माइनस एक्स से 3 टाइम मल्टीप्लाई होना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ये लिखा जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस यानी नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकालेंगे? माइनस कॉमन निकालेंगे, तो आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा। तो जब माइनस कॉमन आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लिखा जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। अगर बात की जाए तो ये जो सारे का सारा फंक्शन वो किसके इक्वल है? इसके। अब इसकी जगह बेटा हम क्या पुट करेंगे? ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज ऑड, ठीक है। अभी मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या होगा? फंक्शन ऑड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी एक और यूज करते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 आ जाए। तो इस तरह बेटा x की जगह हम क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स, ठीक है। यानी क्या बोला, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव वैल्यू इवन होता है तो नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर नेगेटिव वैल्यू तो वो ऑड होता है, तो क्या करेंगे? x इक्वल टू माइनस एक्स। यानी x एक रियल नंबर है, x के अलावा आप लोग कोई और वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो आ जाएगा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 6, क्योंकि 2 1 के साथ मल्टीपल होगा। अब देखिए x की पावर 2 आ रही है, तो x की पावर 2 का मतलब है बेटा माइनस एक्स 2 टाइम मल्टीपल होगा तो आ जाएगा x के रियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x के पावर 1/3 प्लस 6। तो अब x की पावर 2 है, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2/3 प्लस 6। तो बेटा ये जो चीज़ है सारी की सारी आप देख सकते हैं किसकी इक्वल आ गई है? इस फंक्शन की, इस फंक्शन की। हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो कह सकते हैं फंक्शन इज इवन, ये आप लोगों के पास इवन फंक्शन। तो बेटा इस तरह इसकी बाकी जो जुज है वो भी इसी तरह ही है। उसमें आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना है तो आप लोगों के पास वो बता देगा ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल ना वो इवन आता है और ना ही वो ऑड आता है तो फिर इसका मतलब वो नेदर होगा, नेदर इवन और नॉट ऑड। वो ना वो इवन हो सकता है ना वो ऑड हो सकता है।
जी बेटा आप लोग ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो बेटा इंशाल्लाह आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो बेटा